हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज़ चल रही है। ये उस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ नाउन। प्रीवियस वीडियोस में हमने पार्ट ऑफ स्पीच एंड नाउन को कवर किया हुआ है। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, राइट। चलिए, आज हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ नाउन के बारे में। पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। काइंड ऑफ नाउन 5 टाइप के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम सबसे पहले पहला वाला पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन में किसकी बात होगी? एक पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग की बात होगी। मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ की बात होगी, राइट। चाहे वो पर्टिकुलर पर्सन हो, पर्टिकुलर एनिमल हो, प्लेस हो और थिंग हो, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को संबोधित करना होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के खास नाम को संबोधित करना क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। जैसे राम, श्याम, दिल्ली, पटना, टॉमी, द रामायण, द कुरान, द इंडिया टुडे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि राम फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल कौन खेल रहा है? एक पर्टिकुलर पर्सन खेल रहा है, राम खेल रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ वह दिल्ली जा रही है, तो वो कहाँ जा रही है? एक पर्टिकुलर प्लेस है दिल्ली, वो दिल्ली जा रही है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ टॉमी एक डॉगी का नाम है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ टॉमी पानी पी रहा है, तो पानी कौन पी रहा है? टॉमी पी रहा है। यहाँ एक पर्टिकुलर एनिमल की बात हुई है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि वह रामायण पढ़ रहा है या वह कुरान पढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बुक की बात हुई है, चाहे वो द रामायण हो या फिर द कुरान हो, राइट। जैसे अगर मैं बोलूँ कि वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा। बट अगर मैं बोलूँ वह द इंडिया टुडे पढ़ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम ले रही हूँ, राइट। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्लेस, एनिमल, पर्सन या थिंग की बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। हम प्रॉपर एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को संबोधित कर रहे हैं, राइट। तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के खास नाम को संबोधित नहीं करता है। ये खास नाम को संबोधित कौन करता है? प्रॉपर नाउन करता है। कॉमन नाउन है, ये किसी खास खास स्थान या खास वस्तु को संबोधित नहीं करता है, बल्कि ये उसकी पूरी जाति को संबोधित करता है। किसको करता है? पूरी जाति को करता है, राइट। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, बॉय, गर्ल, सिस्टर, काउ, कैट, विलेज, कंट्री, सिटी। बॉय में किसी पर्टिकुलर बॉय की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बॉय, जैसे राम एक पर्टिकुलर था तो वो प्रॉपर में आ गया था, ठीक है। प्रॉपर एक इंसान की बात हो रही है, एक बच्चे की बात हो रही है, एक लड़के की बात हो रही है। बट यहाँ पे पूरा बॉय आ रहा है, ठीक है। तो ये संपूर्ण जाति की बात कर रहा है, राइट। जैसे कि अगर काऊ आ रहा है, कैट आ रहा है, तो यहाँ पे किसी का एक पर्टिकुलर नाम नहीं आ रहा है, ये पूरी काऊ को डिनोट कर रहा है। जैसे विलेज हो गया, कंट्री हो गया, सिटी हो गया, यहाँ पे किसी एक प्रॉपर विलेज का नाम, किसी एक प्रॉपर कंट्री का नाम, किसी एक प्रॉपर सिटी का नाम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ विलेज, कंट्री, सिटी है, तो उसके अंदर जितने भी विलेजेस हैं, जितनी भी कंट्री है, जितनी भी सिटी है, सब आ जाएगा, राइट। इतना आ गया समझ में। यहाँ पे कॉमनली ऐसे नेम जो कॉमनली दिए जाते हैं, एवरी पर्सन के लिए को दिए जाते हैं, एनिमल को दिए जाते हैं, प्लेस को दिए जाते हैं, थिंग को दिए जाते हैं, ठीक है। आ गया इतना समझ में। यहाँ पे किसी भी एक खास नाम को संबोधित नहीं करते हैं, चाहे वो खास व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो। यहाँ पे खास को संबोधित नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पे पूरी जाति की बात करते हैं। इतनी बात आ गई समझ में। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नाम से ही लग रहा है कलेक्शन या समूह, इसीलिए इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। आप नाम से ही समझ जाएंगे समूहवाचक संज्ञा, राइट। ये वैसे नाउन होते हैं लाइक जिसकी वैसा नाउन जो ग्रुप में होते हैं, वैसा नाउन जो ग्रुप को लाइक डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं पहले। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। जैसे मैंने आपको बताया कलेक्टिव नाउन में टुगेदर की बात होगी, ठीक है। ऐसा नाउन जिसमें एक या एक संग्रह का बोध होता है, एक ग्रुप का या एक संग्रह का बोध होता है। किसका? एक ग्रुप की बात हो रही है या एक संग्रह की बात हो रही है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला है क्लास, टीम, क्राउड, फैमिली, आर्मी, बंच, कमिटी। जैसे कि अगर क्लास की बात करेंगे तो क्लास किसी एक पर्टिकुलर इंसान से नहीं बनता है, राइट। उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं तब वो क्लास होता है। टीम किसी पर्टिकुलर पर्सन से नहीं बनता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताई कलेक्टिव नाउन क्या होता है? वैसा नाउन जिसमें एक ग्रुप या संग्रह का बोध होता है, ठीक है। तो इसमें क्लास आ जाएगा, टीम आ जाएगा, क्राउड आ जाएगा, फैमिली आ जाएगा, आर्मी, बंच, कमेटी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन नाम से ही समझ आ रहा है कि किसी मटेरियल की बात हो रही है, राइट। किसी मटेरियल की बात हो रही है। मटेरियल मतलब होता है पदार्थ। किसी मटेरियल की बात हो रही है, पदार्थ को बात हो रही है, तो इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस। मटेरियल नाउन a material noun is the name of material और substance। इसमें material और substance की बात हो रही है, किसी धातु और पदार्थ की बात हो रही है, राइट। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, पल्स, कॉफ़ी, व्हीट, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, मटेरियल नाउन जो होता है ना उसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, बट उसको गिन नहीं सकते हैं। ऐसी चीज़, ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, बट गिन नहीं सकते हैं, वो किसके अंदर आएगा? मटेरियल नाउन के अंदर आएगा। आ गया समझ आप लोग को? जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, पल्स, कॉफ़ी, व्हीट, गोल्ड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सॉल्ट, शुगर, पेट्रोल, घी, राइस एंड ऑल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, राइट। चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसका। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी। ये ऐसी क्वालिटी का नेम है। किसका नेम है? ऐसी क्वालिटी का। स्टेट है, स्टेट, फीलिंग, आइडिया। ऐसा आइडिया, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है लाइक जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम थिंक कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं। जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम थिंक कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, राइट। तो हम इसको कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह गुण, अवस्था या वो विचार या वो भाव के नाम को कहते हैं जिसे हम जिसको हम लाइक ऐसे टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं और उसको सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे हार्डनेस, विजडम, फ्रीडम, वीकनेस, ब्रेवरी, लव, नॉलेज, ट्रुथ, ये सब चीज़ें हम इसको फील कर सकते हैं, इसके बारे में थिंक कर सकते हैं, बट इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम हार्डनेस की बात करेंगे, कठोरता, तो अगर कोई इंसान कठोर है
तो हम इंसान को टच कर सकते हैं, उसकी कठोरता को टच कर सकते हैं क्या, उसका हार्डनेस टच कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हैं। हम उसको थिंक कर सकते हैं कि यार ये कितना हार्ड इंसान है, कितना कठोर व्यक्ति है, ठीक है। जैसे कि अगर हम विजडम की बात करेंगे कि बुद्धिमानी, तो हम किसी को बोलेंगे यार वो कितनी बुद्धिमानी है, हम उसका बुद्धिमानी जो उसका इंटेलिजेंस, उसका जो विजडम है, हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, बट उसको टच कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम नॉलेज की बात करें, तो नॉलेज भी जो है हम उसको टच नहीं कर सकते। हम किसी के ज्ञान को जाके टच कर सकते हैं? ऑफकोर्स नहीं कर सकते हैं, बस उसको फील कर सकते हैं, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, ये वैसा स्टेट होता है, वैसी फीलिंग होती है, वैसा आइडिया होता है, वैसा क्वालिटी होता है जिसको हम सिर्फ थिंक कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट टच नहीं कर सकते हैं, राइट। तो चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो काइंड ऑफ नाउन है कितने काइंड के होते हैं। पहला कौन सा होता है बताइए? प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन सा होता है? कॉमन नाउन। तीसरा क्या होता है? मटेरियल नाउन। चौथा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। फिर क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये नाम इधर उधर हो सकते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट आपको याद रखना है कि कितने काइंड के होते हैं, राइट। और किनका मीनिंग क्या होता है, कौन से प्रॉपर होते हैं, कौन से कॉमन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। प्रॉपर नाउन में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, थिंग की बात होगी, राइट। कॉमन नाउन में क्या होगा बताइए? कॉमन नाउन में क्या होगा? संपूर्ण जाति की बात होगी, किसी एक प्रॉपर की बात नहीं होगी, इसमें संपूर्ण जाति की बात होगी, राइट। कलेक्टिव नाउन में क्या होगा? इसमें कलेक्शन की बात होगी, समूह की बात होगी, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में समूह की बात होगी। मटेरियल नाउन में क्या होगा? किसी पदार्थ की बात होगी। मटेरियल नाउन में क्या होता है? किसी पदार्थ की बात होती है या फिर किसी सब्सटेंस की बात होती है, राइट। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं? माप और तौल सकते हैं, बट काउंट नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये एक भाव है, ये क्या है? क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग, आइडिया है जिसको हम थिंक कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, पर टच नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं, वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।